प्यारे विद्यार्थियों, आज हम +1 इंग्लिश की पोएम को पढ़ेंगे। देखिए, अ फोटोग्राफ इज ए शॉर्ट पोएम. It is a touching, heart-touching poem written by Shirley Towson. Shirley Towson is the poetess of this poem. She expressed her feelings towards her mother. In this poem, there are 3 girls, Betty and Dolly, with the mother of the poetess. They go to the sea to spend their holidays and with their uncle. Let us start the poem. The cardboard shows me how it was. The photograph of the poetess' mother after her death in the poetess' room shows her. The cardboard shows me how it was. ये कार्डबोर्ड से पता चलता है कि वो कैसी थी, ऐसा यहाँ पर शर्ली टाउसन एक्सप्रेस करती है। उसकी फोटो फ्रेम में लगी हुई है दीवार के ऊपर, और उस फोटोग्राफ से ही वो इस कविता को लिखती है। The cardboard shows me how it was when the 2 girls cousins went paddling. When the 2 girls, the 2 friends of her mother, Betty and Dolly, with her go to the sea for paddling. Each one holding one of my mother's hand. Each one holding my mother's hand. यानी कि दोनों ही लड़कियां जो उसकी कजन हैं, एक एक ने दोनों हाथ उसके पकड़े हुए हैं। यानी कि एक साइड में बैटी है, एक साइड में डॉली है। And she, the big girl, some 12 years or so. The mother was the big girl of the 3 girls. तीनों में से माता है जो वो बड़ी लड़की है। And there is 12, some 12 years or so. उसकी उम्र लगभग कोई 12 साल की या इसके आसपास है, थोड़ी सी 1-2 साल ऊपर नीचे। And so all 3 stood still to smile through their hair. All 3 stood smile. तीनों ही स्माइल करती हुई दिखाई देती है through their hair, कि उनके बाल जो उसके फेस पर हैं, और ऐसा उसके कैमरे में जो पिक्चर कैप्चर की गई है अंकल के द्वारा, उसमें से देखती हैं। And see the big girl, some 12 years or so. कि कुछ बड़ी लड़की है, 12 साल की है या उससे थोड़ी सी फालतू है। And so, और इसी प्रकार की है। All 3 stood still. Second stanza, all 3 stood still to smile through their hair. तीनों ही अपने बिखरे हुए बालों में से, जो उनके फेस पर बाल आए हुए हैं, उनमें से स्माइल मुस्कुराती हुई खड़ी हुई दिखाई देती है। My mother's, that was before I was born. इससे पहले all the uncle with the camera, all the girl with the camera before my uncle, सभी मेरे अंकल के कैमरे के सामने हैं। A sweet face, a sweet. The face was very sweet of the poetess mother. My mother's, of sweet face, my mother's. मेरी माता का चेहरा बहुत ही स्वीट, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर चेहरा है। That was before I was born. कवि यहाँ पर कहते वो उस वक्त की बात है। The poetess was not born then. तब तो कवित्री शर्ली टाउसन पैदा भी नहीं हुई थी, तब उनकी
टाइम की बात को एक्सप्रेस करती हुई, अपनी फीलिंग्स को दर्शाती हुई कवित्री कहती है, एंड द सी which appeared to have changed less, and the sea where the three girls went for paddling, जहां पर तीनों लड़कियां पैडलिंग के लिए, नौका विहार के लिए गई हुई हैं, और वहां पर जो समुद्र है वो लेस चेंज्ड, थोड़ा सा बदला हुआ, which appeared to have changed less, बिना बदले से, यानी कि यदि बदलाव भी हुआ तो उसमें बहुत कम हुआ होगा, ऐसा यहाँ पर कवित्री कहती है। Washed their terribly transient feet, उनके पाँव को, यानी कि जब समुद्र की लहरें आती है और वो जो समुद्र के किनारे पर पैडलिंग कर रही है, उनके टेरिबली फीट, बहुत ही क्षणभंगुर हो जाने वाले, जल्द ही समाप्त, ट्रांसिट होता है कुछ समय के पश्चात समाप्त हो जाने वाले, ट्रांसिट, उनके पांव को धोता हुआ समुद्र की लहरें ऐसे प्रतीत होती है। तो नेक्स्ट स्टेंजा देखिए, 3 स्टेंजे। Some 20-30 years later, ये कोई बात 20-30 years के पहले की है, कि जब कवित्री उस कविता को लिख रही है, वो कोई 20-30 साल पहले की फोटोग्राफ को देखकर, उसकी माता की अपने कमरे में जो लगी हुई है उसको देखकर लिख रही है। Some 20-30 years later, कोई 20-30 वर्ष पहले, she would laugh at this snapshot. She would laugh at this snapshot when the uncle captured their photo. She would laugh, जब चाचा ने उनकी फोटो ली होगी तो मुस्कुराती हुई फोटो में दिखाई देती है, और यहाँ पर शर्ली टॉमसन कहते हैं she would laugh, वो हंसी उसके चेहरे पर जो दिखाई हंसी देती है। See Betty and Dolly here, 2 girls, Betty and Dolly, यहाँ पर 2 लड़कियां बैटी और डॉली उसकी माँ की फ्रेंड्स हैं, कजन हैं। She would say, और वो कहती है, and look how they dressed us for the beach, देखो उन्होंने कैसी ड्रेस पहनी हुई है, देखो, look how they dressed, देखो उन्होंने कैसी ड्रेस डाली हुई है, for the beach, beach, बीच में, the sea shore, समुद्र के किनारे पर जो पैडलिंग कर रही है, जो एंजॉय कर रही है, with their uncle, the poetess express the idea of feelings, their enjoyment, atmosphere. The sea holiday was her past. Now the sea holiday has become the past for the mother. अब वो माता की जो समुद्र की यादें, जो हॉलीडे छुट्टियों का बिताना, वो जो हर्षोल्लास मनाना, अब वो पास्ट की बात बनकर रह गई है। The sea holiday was her past. अब उस बीते समय की बात हो गई है, जो वो छुट्टियां बिता रही थी समुद्र के ऊपर, अपनी माता के बारे में बताती है, जो उसकी सहेलियां, जो 2 कजन्स बेटी एंड डॉली की बात है, अब वो पास्ट की बात हो गई है। Mine is her laughter, और कवित्री यहाँ पर एक बात और दर्शाते, देखिए उसकी हंसी मेरी बीते समय की बात हो गई है, और उसकी हॉलीडे उसके समय की बीते की बात हो गई है। यहाँ पर कवित्री अपनी माता के साथ एक टचिंग एक्सप्रेशन है, हृदय से जुड़ी हुई है। अब वो जिंदा नहीं है, उस पिक्चर को देखकर ये सारी की सारी बातें कि अब तो वो बीते समय की बात हो गई है, जब मेरी माता ने समुद्र पर हॉलीडे सेलिब्रेट किया था, और जो उसकी हंसी थी अब वो मेरी भी बीते समय की बात हो गई है। Was her past, the sea holiday was her past. अब समुद्र की जो हॉलीडेज हैं, सी शोर की जो सेलिब्रेशन है, वो पास्ट बनकर रह गई है।
माइन इज हर लाफ्टर, और मेरी जो उसकी हंसी थी वो मेरी भी पास्ट की बात बन गई है। बात राई, WRY राई, with the labored ease of loss. Both Rai, the poetess, and her mother, both are worried. See, the poet is not in this world, and the poetess express her feelings in the heaven. The poetess express her feeling her mother in the heaven. उसकी स्वर्ग के बारे में वो कह रहे कि वो भी चिंता में है और मैं भी फिक्र में हूँ। बात राय विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस, कि वो उस नुकसान से, बहुत मेहनत से हम दोनों ही चिंताग्रस्त हैं, विडंबना में हैं। ऐसा यहाँ पर शर्ली टाउनसन अपनी पोइम को एक्सप्रेस करती हुई बताती है। Now she has been dead nearly as many years. Now she has been dead. अब वो dead हो गई है। She is no longer in this world. अब वो इस संसार में नहीं है। The poetess बताती है, Now she has been dead nearly as many years as that girl lived. कि जितने साल की ये पोइटेस है उतने ही वर्षों से वो इस संसार में नहीं है। यानी कि पोइटेस की एज भी 20 की वर्ष की होगी और उसकी माँ को गुजरे हुए भी इतना ही समय हो गया होगा जितने वो पोइटेस अपनी उम्र की बात करती है। देखिए दोबारा से, Now she has been dead, अब वो मर चुकी है। Nearly as many years, उतने ही वर्ष लगभग हो गए हैं, as that girl lived, जितने वो लड़की यानी कि जितने वो पोइटेस जिंदा है। End of this circumstance, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, और इसी सर्कमस्टेंस से, इन्हीं परिस्थितियों में, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, द पोइटेस हैज नथिंग टू से मोर। अब कवित्री के पास इसके अतिरिक्त और कुछ भी कहने को नहीं है। इट्स साइलेंस silences, the silence of the poetess, silence becomes more silence, उसकी खामोशी और खामोश कर देती है, उसकी साइलेंस उसे और ज़्यादा साइलेंस कर देती है। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पोएम, वेरी सिंपल पोएम, टचिंग एक्सप्रेशन पोएम। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पोएम। आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी और यू विल do questions, comprehension questions, and convey the message to the teacher with WhatsApp and other groups and get checked your questions. आप अपने टीचर को भेजेंगे, उनसे चेक करवाएंगे और तब नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम आगे मिलेंगे। उसके लिए हैव ए नाइस डे। थैंक यू।